कौटिल्य अर्थशास्त्र के प्रथम अधिकरण में 9वें अध्याय में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा गुप्त उपायों से अमात्यों के आचरणों की परीक्षा किस किस प्रकार से की जाती है, ये हमने इससे पहले वाली कक्षा में अध्ययन किया था। 4 प्रकार थे: धर्मोपदा, अर्थोपदा, कामोपदा और भयोपदा। आज हम इसी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। जब उनका परीक्षण कर लिया गया अमात्यों का, तो उनकी नियुक्ति किस किस कार्य में राजा को उनको करना चाहिए, किस कार्य के लिए किस किस को नियुक्त करना चाहिए। 4 जो प्रकार बताए थे उसी के आधार पर तत्र धर्मोपधा शुद्धान धर्म स्थानीय कंटक शोधनेशु स्थापयेत। जो धर्म की परीक्षा में खरे उतरे हैं उन्हें धर्म संबंधित कार्य अर्थात जो दीवानी और कोर्ट कचहरी से संबंधित जो कार्य हैं वो, और कंटक शोधन फौजदारी कचहरी से संबंधित जो कार्य हैं उसमें नियुक्त करना चाहिए। इसके उपरांत अर्थोपदा शुद्धान समाहर्ता, अर्थ की उपदा से अर्थ की परीक्षा में जो उत्तीर्ण हुए हैं ऐसे अमात्यों को समाहर्ता अर्थात कर को जो संग्रहित करते हैं, तथा सन्निधाता के पदों पर रखना चाहिए। सन्निधाता कौन होता है? कोष का अध्यक्ष, जिसको हम कोषाध्यक्ष कहते हैं। तो वो कर का संग्रहण करे और कोष का उसको संभाल के रखे, खजाने को, उसका जो अध्यक्ष है। ऐसे पदों पर नियुक्त करना चाहिए राजा को जो अर्थ की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं अमात्य। इसके बाद अगला आता है कामोपदा शुद्धान बाह्य अभ्यंतर विहार रक्षासु। जो काम की उपदा में परीक्षित अमात्य हैं उनको बाहरी विलास स्थानों में अर्थात विहार उद्यान तथा भीतरी जो राजा के महल में अंदर स्थित है अंतःपुरा, जहाँ पर रानियां रहती हैं, स्त्रियां रहती हैं, उनसे संबंधित रक्षा का व्यवस्था भार उनके कंधों पर होना चाहिए अर्थात उनको सौंपना चाहिए। उसके उपरांत भयोपदा शुद्धान कार्येषु राज्ञा। जो भय की उपदा में उत्तीर्ण हुए हैं ऐसे अमात्यों को राजा अपना अंगरक्षक नियुक्त करे जो उसकी रक्षा करे। ऐसे कार्यों में उन अमात्यों को अपने अंगरक्षक के रूप में नियुक्त करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सर्वोपदा शुद्धान मंत्रिणा कुर्यात्। जो अमात्य सभी परीक्षाओं में खरे उतरे हों उन्हें मंत्री के पद पर नियुक्त करना चाहिए। और सभी परीक्षाओं में जो सर्वत्र अशुचीन, जो असफल हुए हैं अमात्य, जो जिनके आचरण की परीक्षा की गई गुप्त उपायों के द्वारा, परंतु उनका जो आचरण है वो सही नहीं पाया गया, वो बिल्कुल उसमें खरे नहीं उतरे, ऐसे असफल अमात्यों को खादानों, जो बड़े बड़े जो खदान है जहाँ से खोद कर द्रव जो पदार्थ हैं, जितने भी खनिज हैं जिनको निकाला जाता है, द्रव्य हस्ती वन कर्मांतेषु उपयोजयेत। खदानों में हाथियों और जंगलों इत्यादि की परिश्रम करवाने वाली जो व्यवस्था है वो भार उनको सौंपना चाहिए। अब इससे संबंधित कौटिल्य ने उसके उपरांत ये श्लोक दिए हैं। त्रिवर्ग भय शुद्धानम अमात्यान स्वेषु कर्मसु। त्रिवर्ग भय सशुद्धान अमात्यान स्वेषु कर्मसु। त्रिवर्ग धर्म, अर्थ और काम। इसके अतिरिक्त भय द्वारा जो परीक्षित हैं पवित्र अमात्यों को उनकी
स्वेषु, जो उनकी अपने खुद की क्षमता है, जो कार्य क्षमता, उनके अनुसार उनको व्यवस्थित करना चाहिए। कार्यों में कार्यभार उनको सौंपना चाहिए, उनको कार्य देने चाहिए। जितने भी पुराने शिक्षा शास्त्री अर्थशास्त्र के ज्ञाता हुए हैं, जो अर्थशास्त्र की नीति में निपुण हैं, ऐसे आचार्यों का मत है कि धर्म, अर्थ, काम और भय द्वारा परीक्षित पवित्र अमात्यों को उनकी कार्य क्षमता के अनुसार कार्यभार सौंपना चाहिए। किंतु अब अगले श्लोक में क्या कहते हैं कि कौटिल्य का, जो महाकवि कौटिल्य हैं, जो ये आचार्य हैं कौटिल्य, इनका संशोधन है। ये कहते हैं कि राजा कभी भी डायरेक्ट रूप से अपने अमात्यों की जांच नहीं करे, उनकी परीक्षा नहीं करे, ना तो राजा और ना ही उनकी पत्नी है वो करे, यानी कि महारानी करे। अगले श्लोक में इसी बात को वो कहते हैं, ना त्वेव कुर्यात् आत्मनं देवीं व लक्ष्मी ईश्वराः शौच हेतु अमात्यान एतत् कौटिल्य दर्शनम। इस संबंध में कौटिल्य अपनी एक बात का कहना चाहते हैं, अपना एक मत प्रस्तुत करना चाहते हैं कि अमात्यों की परीक्षा अवश्य हो, उनके शौच की, उनकी शुद्धि की, पवित्रता की, वो कितने राजा के प्रति वफादार हैं, इस बात की परीक्षा तो अवश्य हो, परंतु परीक्षा का माध्यम कदापि राजा अथवा महारानी को नहीं बनाया जाना चाहिए। क्योंकि अब अगले श्लोक में कहते हैं, ना दूषणम दुष्टस्य विषेण। यहाँ पर इन्होंने एक दृष्टांत दिया है, जैसे विष के साथ विषेण अम्बस यानी कि जल संचरेत, उसको घोल दिया जाए। जल के में यदि पानी में, जल में यदि हम विष को घोल देते हैं, उसको मिला देते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर वो कहते हैं कि अमात्य के मन में भी इसी प्रकार से विष घुल जाता है यदि राजा स्वयं आगे आकर प्रकट रूप में, प्रत्यक्ष रूप से अपने अमात्य की परीक्षा करता है। इसलिए राजा को कभी भी सामने न आकर गुप्त उपायों के द्वारा ही उसकी परीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं उक्त रीति से बिगड़ा हुआ अमात्य फिर कभी भी नहीं सुधरता है, कभी भी उसके मन को ठीक नहीं किया जा सकता। मतलब राजा के प्रति फिर वो वैसी कभी भी श्रद्धा, ऐसा आदर कभी भी वापस अपने मन में नहीं ला पाएगा। इसलिए राजा को कभी भी सामने आकर अपने अमात्यों की जांच या उनका परीक्षण नहीं करना चाहिए, माध्यम किसी और को बनाना चाहिए। कृता च कलुषा बुद्धि रूपधा भी चतुर्विधा। छल जैसे कपट उपायों के द्वारा ठगे गए चरित्रवान पुरुष की बुद्धि तब तक चैन नहीं लेती। कहने का अभिप्राय, तब तक उसको शांति नहीं मिलती जब तक कि वो अपना अभीष्ट प्राप्त ना हो जाए, उसको जब तक वो अपना अभीष्ट प्राप्त नहीं कर ले। अभीष्ट यानी अभिलाषित जो उसकी चीज़ है। कहने का अभिप्राय, जब तक वो अपने अपमान का बदला ना ले ले। अब अगले श्लोक में कहते हैं, तस्मात् ब्रह्म बाह्यम अधिष्ठानम। बाह्य अधिष्ठानम यानी बाहरी रूप से, कृत्वा कार्य चतुर्विधे शौच अशौचम अमात्यानम राजा मार्गेत सत्रिभिः। इसलिए सबसे सर्वोत्तम उपाय तो यही है कि चारों उपायों से परीक्षण के लिए राजा किसी बाह्य बाहरी वस्तु को माध्यम बनाए और गुप्तचरों के द्वारा अमात्यों के चरित्र की परीक्षा करे। स्वयं प्रकट रूप में कभी भी अमात्यों की आचरण की परीक्षा किसी भी प्रकार से नहीं करनी चाहिए। अब कौटिल्य अर्थशास्त्र में अमात्य के जो 4 प्रकार से, किस किस प्रकार से उनकी परीक्षा हो, धर्म की उपधा, उनके अर्थ की उपधा, काम की उपधा और भय की उपधा, चारों प्रकार की उपधाओं में उनकी परीक्षण करना चाहिए और परीक्षण गुप्त रूप से होना चाहिए। उसके उपरांत राजा उनकी योग्यता के अनुसार
उनको, जो राजा को तो बहुत सारे कार्य होते हैं, उन कार्यों के आधार पर, विविध प्रकार की क्रियाओं के आधार पर, उनकी जो उसने परीक्षित किए हैं, जो पूरी तरह से खरे उतरे हैं, उन अमात्यों को उनकी क्षमता योग्यता के अनुसार उन उन दायित्वों को सौंपे। और जो अमात्य इस कार्य में असफल हुए हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से ऐसे कार्य में नियुक्त ना करके, अपितु उन्होंने ये भी बताया है कि इनको वन संबंधित कार्य, खनिज संबंधित कार्य, जो ऐसे काम हैं जो परिश्रम मांगते हैं, जिसमें बहुत मेहनत है, ऐसे कार्यों में उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। और फिर ये अंत में उन्होंने बताया है कि जो कौटिल्य हैं वो कहते हैं, राजा परीक्षण अवश्य करे अमात्यों का, परंतु स्वयं कभी प्रकट में आकर, सामने आकर अपने अमात्यों का परीक्षण नहीं करे, क्योंकि एक बार जो गांठ मन में आ जाती है, पड़ जाती है, वो किसी भी प्रकार से मन से हट नहीं पाती। अब यहाँ पर आया समाहृत, सन्निधात्र, तो इनमें दोनों में सम उपसर्ग और त्रिच प्रत्यय है। नीचयः, नी उपसर्ग, ची प्लस अच प्रत्यय। हमने अभी तक इसमें अमात्यों के विषय में आज पढ़ा कि कैसे उनका परीक्षण होना चाहिए। पहले भाग में हमने 4 प्रकार पढ़े थे, और आज हमने पढ़ा उनकी नियुक्ति किस प्रकार से होनी चाहिए। अब इसके आगे का हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे।